You are watching Shaggy TV. Stay tuned and keep watching. और वो यहाँ मौजूद है, उसके नाम को चला कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कल से मेरे सर में बहुत शदीद और जिस्म में भी अभी मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद का शुक्र मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील बाब नंबर 5 आयत नंबर 1 से खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब भीड़ उस पर घिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी और वो गन्नेसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि
उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर, जो शमौन की थी, उससे दरख्वास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल। और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने जवाब में कहा, ऐ उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूं। ये क्या? और वो मछलियों का बड़ा गोल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहां तक भर दी कि डूबने लगी। शमौन पतरस ये देखकर कि यीशु के पांव में गिरा और कहा, ऐ खुदावंद, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनाहगार आदमी हूं। पाक कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पर खुदा हमें बरकत दे और निजात मकान करे। बोलिए आमीन आमीन। तकरीबन हर बुध खुदा के चुने हुए खादिम यहाँ आ रहे हैं और वो कलाम सुना रहे हैं और हम सब बरकत पा रहे हैं। ना सिर्फ बरकत पा रहे हैं बल्कि कलाम सुन के हम जोर आवर हो रहे हैं। जब हम जोर आवर होते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि खुदा हमें क्यों जोर दे रहा है। और मुझे जहां तक लगता है कि हम सीख रहे हैं हमें इब्लीस के खिलाफ खड़ा होना है। किसके खिलाफ? एक इलाका की तरफ आ रहे हैं और वो गनिसरत की झील है और वहां खुदावंद यीशु मसीह बहुत सारे लोगों को देखते हैं। और जब वो उनके पास जाते हैं तो लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सुना था। और वो क्या सुना था? लोगों ने ये सुना था कि ये जिसको छू लेता है वो शिफा पा जाता है। तो बाइबल में जब लूका की इंजील बाब नंबर 5 को पढ़ते तो वहां लिखा है, एक बड़ी भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी। उस पर, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, उस भीड़ थी जो यीशु पर गिरी पड़ती थी। उनके गिरने का मकसद क्या था? नहीं जी, उन्होंने ज़हन में और दिल में यह बसाया हुआ था कि जो कोई उसके साथ टच हो जाएगा, छू लेगा, वो शिफा पा जाएगा, उसकी जैसी कोई बीमारी हो। इसलिए भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी। यीशु मसीह ने क्या किया? जबकि यीशु को पता है कि मुझ पर भीड़ गिरी पड़ती है, तो उसने वहां पर नजर घुमाई झील के किनारे और बाइबल में लिखा है 2 कश्तियां नजर आई। आपकी बाइबल में यह लिखा है कितनी कश्तियां? पासा मैं ठीक है, 2 कश्तियां। वहां 2 कश्तियां नजर आई और फिर यीशु मसीह ने क्या किया? एक की कश्ती पर चढ़ गए। अब कश्ती पानी के अंदर थी। जिनकी कश्ती पर चढ़े वो नीचे कश्ती के पानी के अंदर खड़े, कश्ती के बाहर पानी के अंदर खड़े अपने जाल की सफाई कर रहे थे। इसका मतलब है कि वो मछली पकड़ने वाले थे। इसका मतलब है वो मछली पकड़ने वाले थे। और काम करने के बाद मछली पकड़ने वाले हमेशा अपने जाल को साफ करते हैं ताकि वो खराब ना हो जाए। ये उस वक्त सफाई की जाती है जब दोबारा काम पर दूसरे दिन जाना हो या 2 दिन के बाद जाना हो या हफ्ता लगे, तो अपने जाल को महफूज करके रख देते हैं। तो यीशु मसीह जब वहां पर कश्ती में चढ़े तो उस भीड़ का क्या हाल होगा जिनके पास से वो निकल के आगे। अब मुझे लगता है कि हो सके किसी ने कोशिश की हो ऊपर आने की, कश्ती पर चढ़ने की, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है यीशु मसीह कश्ती पर चढ़े और वहां बैठ गए। तो मैं इसको यूं अपनी जिंदगी में चेक कर रहा था कि कश्ती भले किनारे पर हो लेकिन हो पानी में तो वो खड़ा नहीं रहने देती, वो ऐसे ऐसे हिलती रहती है। कितने लोग में से मुत्तफिक हैं? ऐसे ऐसे हिलती रहती है। और यीशु फिर वहां कश्ती में बैठ गए। मैं बैठ सकता हूं? पीछे लोग नजर आ रहा हूं ना? ठीक है। तो वो कश्ती में बैठ गए। अब जब वो कश्ती में बैठ गए तो उन्होंने मेरी तरह टांगे बाहर नहीं रखी होंगी, वो कश्ती के अंदर बड़े इखलाक से बैठे होंगे, लेकिन कश्ती हिल रही है। अब जब हिल रही है तो यीशु मसीह उस भीड़ को देख रहा है जो थोड़ी देर पहले यीशु पर गिर पड़ रही थी, इसलिए कि वो यीशु के साथ टच हो जाए, यीशु को छू ले या यीशु उन्हें छू ले और वो शिफा पा जाए, उनकी कैसी भी बीमारी क्यों ना हो। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? उनसे थोड़ा दूर होकर कश्ती में आकर बैठ गए और उन्होंने वहां कलाम सुनाना शुरू कर दिया। उन्होंने वहां
वहां पर कलाम सुनाना शुरू किया। अब ये क्यों किया था? हो सकता है वहां कोई शुगर का मरीज हो, लेकिन उस टाइम वहां शुगर की बात हमें नहीं मिल रही। हो सकता है वहां कोई ब्लड प्रेशर का मरीज हो, लेकिन वहां हमें ब्लड प्रेशर की आवाज कोई नहीं मिल रही बाइबल में। हो सकता है किसी पर काला जादू हो सकता है किसी के साथ बदरू हो, क्योंकि बाइबल में यह लिखा हुआ कि बदरू है, और वो बदरूओं ने पकड़ा हो, और उनको यह पता है कि यह ऐसा खुदा का बंदा है जिसके छूने से, बोलने से बदरूएं कांप कर निकल जाती हैं, और जो कोई इस पर गिरेगा उसकी कोई पोशीदा बीमारी, इंटरनल बीमारी भी हो, वो भी चली जाएगी। यीशु मसीह ने इस सारी बात से ज्यादा अहमियत दी कि मैं इन्हें वो खुदा का कलाम सुनाऊं जो सुनाने आया हूं। हो सकता है कि कोई टच भी हुआ हो और उसके अंदर से बदरू निकली हो, और मैं आपको बताता हूं, जरा सुनिएगा बेटा, जरा आप इधर आओ, व्हाइट शर्ट वाले, हाँ इसके आप आओ। अब मैं आपको बदरू की एग्जांपल बताता हूं। हमें कई बार बदरूएं नजर नहीं आती, लेकिन हमारे हाथों में और हमारी जेब में होती हैं। अब मैं आपको बदरू निकाल के दिखाता हूं। किधर है? ये देखिए, अब इसका दिल किधर जा रहा है? काट दा। ये देखें, आप देख रहे हैं? मैं आपको ट्राई करके बता रहा हूं। ये ले, ये बदरू फेंक दी मैंने, टूटता तो ये लेके देना था। आपको याद होगा जब वो जिसके अंदर 2000 लश्कर था, बदरू ने क्या कहा? हमें कहां जाने दे। मैंने कहां फेंकी? हंसो हंसो, मैंने कहां फेंक दी बदरू निकाल के। अब मैं आपको बड़ी खास बताना चाहता हूं बात, ये एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है? आप एंजॉय करा करें कलाम सुनते हुए, क्योंकि कलाम आपकी जिंदगी है। एंजॉय करें। क्या मैंने जब बेटा, ये तो खुद दावत दे रहा है। ले आओ जी, ये बदरू वापस दो, लाओ। देखना इसके दिल को कितनी तसल्ली। इधर आ जा बेटा, इधर थोड़ा सा, इधर और थोड़ा, इधर और इधर आ जा थोड़ा सा, जिधर जिधर बदरू जानी पीछे पीछे आएगा। आज 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 इधर आज। किसका है ये? अच्छा जिसका भी है। ये मैंने फिर फेंक दी बेटा, सही पकड़ना। ये लो, इसका ध्यान उधर ही है। बाइबल में लिखा है जब जिस्म में से बदरू एक निकलती है तो वो वहां पर खुशकी में मातम करती है कि मुझे मेरे घर से क्यों निकाल दिया। और क्या करेगी? वो वापस आके चेक करेगी जब यीशु उसके पास से दूर होगा। जब यीशु उसके पास से दूर होगा, वो बदरू यीशु से दूर होगा, तो बदरूएं क्या करेंगी? इशारा करेंगे, आ जाइए आ जाइए। ये ध्यान ना देंगे। तो बाइबल में लिखा है एक जाती है तो 7 को साथ लेकर आएगी। कितनी? खुदावंद यीशु मसीह का कलाम करने का मतलब यह था कि जब ये बदन खाली होना तो फिर खाली ना रहे, इसमें खुदा का कलाम उतर जाए। और जब जिसे खुदावंद यीशु ने बदरुओं से आजाद किया, उसके अंदर जब खुदा का कलाम आ जाएगा ना, बदरू फिर छुपेगी नहीं। किथे वे? निकाल बाहर से यीशु के नाम में। यार टिकटॉक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, जान नहीं छड़ दिया साड़ियां। हाँ जी, हाँ जी बुजुर्गो, आज बुजुर्ग बड़े खुश ने, डाढ़े खुश ने। एक ही महकमा था वो जो गवर्नमेंट ने बंद करवा दिया। हाँ जी, इधर देखो। अच्छा, बीच बीच में से फील कर रहा है एक ही मौका था मेरे पास, मैं कैसे गुजारा करूंगा? मैं आपको बताऊं, हम में से हर कोई खुदावंद यीशु के साथ अपना रिश्ता जोड़ना चाहता है, लेकिन उससे ज्यादा यह है वो समझते हैं कि मैं खुदावंद यीशु के पास हूं और यीशु मुझे बस पकड़ ले। आपने देख लिया, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, इसने फटाफट मोबाइल पर हाथ रखा है। आप तजर्बा कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह आपको ये नहीं, इससे बड़ी बड़ी चीजें देना चाहता है, इससे भी बड़ी बड़ी चीजें। लेकिन कब? खुदा चाहता है इनसे तवज्जो हटाओ, खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो करो। इसलिए शुक्रिया बेटा, इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां बजाएगा, इसने मेरा साथ दिया। तो खुदावंद यीशु मसीह जब वहां कश्ती पे बैठे हुए और कश्ती में से सबको देख रहे थे, खुदावंद यीशु मसीह एक एक को चेक कर रहे थे और वो लोगों की जिंदगी को हिलाने की कोशिश कर रहे थे कि अब इनके बदन से बीमारी भी दूर हो, इनके बदनों से बदरू भी जाए, लेकिन जो कलाम मैं शिक कर करके हिला हिला के इनके बदन में उतार रहा हूं, ये कलाम
हमेशा इनके दिल में उतर जाए। और जिसकी जिंदगी में खुदा का कलाम उतर जाएगा उसकी जिंदगी में दोबारा इब्लीस नहीं दाखिल होगा, उसकी जिंदगी में इब्लीस नहीं दाखिल होगा। और मैं आपको बताता हूं, कलाम रिसीव करने के बावजूद इब्लीस हम पर हमला कर देता है। अपने कान खोलकर सुन ले, कलाम सुनने के बावजूद इब्लीस हम पर हमला कर देता है। वजह यह है कि कलाम जो हमने सुन लिया उसे दिल के कोने में डालकर बाकी जो 3 दिल के हिस्से हैं उन पर हम लोग काम करना शुरू कर देते हैं। तो एक की जगह 3 को ज्यादा अहमियत देते हैं और फिर क्या होता है, फिर बदरूएं आ जाती हैं। अब बदरूएं अकेली नहीं आती बल्कि बीमारियां भी लेकर आ जाती हैं। और वो क्या, वो ख्वाहिशों की बीमारियां हो सकती हैं, वो दुख में डालने की भी बीमारियां हो सकती हैं, हमें हर तरह की घरेलू नाचाकी में भी डालने की बीमारियां हो सकती हैं। ये सब कुछ इब्लीस डालता है क्योंकि हम कलाम तो सुनते हैं लेकिन कलाम को साइड पर रख दिया। यीशु मसीह कश्ती पर बैठकर ना सिर्फ खुद हिल रहे थे बल्कि कलाम सुनाकर लोगों को हिलाना चाह रहे थे ताकि दिल के चारों खाने हिलें और वो पूरे तौर पर कलाम से भर जाएं। और जब वो भर जाएं तो होगा क्या, जब आप खुदा के कलाम को रिसीव कर लें और आपके दिल खुदा के कलाम से भर जाएं और कलाम फिर आपको तैयार करे और आप कलाम की मर्जी को सुने, फिर आप कलाम के मुताबिक चलें, तो पता है अगला कदम क्या होगा। अगला कदम क्या होगा, अब जरा गौर से सुनिएगा। एक घर में एक बहन थी और मैं महमूदाबाद में था और मेरे बच्चे छोटे छोटे से थे जो आज जवान हो चुके हैं। तो वो एक घर में गए दुआ करने के लिए, उन्होंने गीत गाया तो वहां पर एक बहन के अंदर इब्लीसी तासीर जाहिर हो गई और उन्होंने क्या किया, फटाफट गीत गाना और शुरू कर दिया और वो चलाना शुरू करती है। और फिर एक ने थोड़ा अपना ज़हन लगाया और क्या किया, फटाफट बाइबल लेकर आया और उसके आगे आगे करे, निकल जा निकल जा, बाइबल लेकर आगे आगे करे, निकल जा निकल जा। और वो जो बच्चा था, इब्लीस ने पता क्या कहा, इब्लीस ने कहा तू मैनू बड़ा अच्छा लगना, तू मेरे कोल ही आ जा, तू मेरे कोल आके बह जा। किधर गया ताड़ा पादरी कैसर, इस तरह उन्होंने बोला, किधर गया ताड़ा पादरी कैसर, तू तो मेरे कोल आके बह जा। अब वो बच्चा अपने ज़हन के मुताबिक खुदा के कलाम से उसे डरा रहा है। आपको पता है जब खुदावंद यीशु मसीह फाका कशी में थे, रोजे में थे, तो इब्लीस ने क्या कहा, लिखा है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो पत्थर को कहिए। इसका मतलब है वो कलाम जानता है, वो कलाम। तो आप जो कलाम सीख रहे हो आप भी जानते हो, वो भी जानता है, मुकाबला कैसे होगा। मैं आपको बताता हूं, जब आप कलाम सुन लो, भाइयों प्यारी बुजुर्गों बहनों गौर से सुनिएगा, जब आप कलाम सुन लो उसके बाद कलाम आपको तहरीक क्या देता है वो सुने। और तहरीक क्या है, यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो हमारे गुनाहों के लिए मरा, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से, और जब जी उठा और सब पर जाहिर हुआ। और उसने पता क्या कहा, मैं जाता हूं बाप के पास और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं। यह कलाम का हिस्सा है, मैं जाता हूं बाप के पास तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं। और जब यीशु मसीह गए तो दूसरा मददगार आया, उस मददगार का नाम है रूहुल कुदस। जब खुदावंद का कलाम हमारी जिंदगी में उतर जाए वो हमें बार बार यीशु के लहू के बारे में बताएगा, उसकी कुर्बानी के बारे में बताएगा, हमें गुनाह से आजादी के बारे में बताएगा, और तीसरी बात उस जिंदगी में चलने के लिए खास बात जो है वो हमें सिखाएगा तुम्हें रूहुल कुदस की जरूरत है। किसकी जरूरत है? यीशु मसीह वहां पर कश्ती में बैठे हुए यही मुनादी कर रहा था, खुदा की बादशाही आ गई है, अंधे देखेंगे लंगड़े चलेंगे, ये यीशु मसीह ने कहा है। और वहां पर हो रहा था, लेकिन यीशु बातें क्यों कर रहा था? इसलिए कि लोग ना सिर्फ शिफा पाए बल्कि अबदी शिफा पाए, हमेशा के लिए निजात पाए। और वो तरीका क्या था? कलाम गौर से सुनो, उसे रिसीव करो और उसके बाद उस पर अमल करो। और जब वो अमल करें तो फिर हमें वो इनाम मिलेगा जो नूरों के बाप की तरफ से है, नूरों के। और मैंने देखा है बहुत सारे लोगों की जिस्म से जब बदरूएं निकलती, बीमारियां निकलती हैं, 2 दिन के बाद फिर वो आ जाते हैं, पास्टर साहब हमें बदरू ने ज्यादा तंग कर दिया। वो करेगी तंग, क्योंकि आप खाली हो, आप भरे नहीं हो। जैसे ही आप में से बदरू निकले आपने उधर से ध्यान हटा देना है। जिसने आपके अंदर से अपनी कुदरत के साथ बदरू निकाली है उस कुदरत को रिसीव करने की कोशिश शुरू कर दें। उस कुदरत का नाम है रूहुल कुदस, पाक रूह। जब आप पाक रूह को रिसीव करेंगे, ये जलती हुई आग है, भस्म करने वाली आग है, तो बदरूएं हमारे नजदीक नहीं आएंगी।
इसलिए कि जब रूह कुदस आएगा तो फिर हमारी सोच को वो बदरूहों के साथ नहीं जोड़ेगा। रूह कुदस का काम है हमारे ख्याल खुदा के ख्यालों के साथ जोड़ दें, और जब हमारी सोचें खुदा की सोचों के साथ जुड़ेंगी ना तो हम एक हो जाएंगे। और जो आसमान पर है पाकीज़ा खुदा, जिसने अपने हाथ से, जिसने अपने लबों से, जिसने अपनी आवाज़ के दम से इतना बड़ा सूरज बना दिया जिसकी रोशनी में सारा दिन हम काम करते हैं, उसने इतना बड़ा सूरज बना दिया जिसकी तपश कभी कभी बढ़ जाए तो हमारी स्किन जलना शुरू हो जाती है। ऐसा खुदा जिसने इतना बड़ा सूरज बना दिया, तो सोचें वो आपके साथ कांटेक्ट में होगा तो आपको कितना सुपर पावर बनाएगा। आपको समझ आ रहा है? फिर आपको यह जरूरत नहीं पड़ेगी कि अब जाके हम दुआ कराएं। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैंने ये सीखा जिंदगी में। मुझे जरूरत नहीं पड़ती कि मैं जाके दुआ कराऊं, मुझे यह जरूरत पड़ती है जिस खुदा ने मुझ में अपना रूह भेजा है वो रूह कहता है उसकी प्रशिश करे, उसे जलाल दे। हालेलुया। तो जब आप उसके साथ जुड़े होगे, आप उसकी प्रशिश करोगे, तो फिर आप इब्लीस के हमलों से महफूज रहोगे। और आज खुदा चाहता है कि आप ऐसे ही बरकत पाएं। कितने लोग चाहते हैं? मजबूरी में चाहते हैं या खुशी में चाहते हैं? मैं आपको बताता हूं, ईद पेंतिकोस्त के दिन जिस दिन 120 की जमात दुआ कर रही थी, आप मुझे बताएंगे वो मजबूरी में दुआ कर रहे थे या खुशी में? हाँ, कितने लोग जानते हैं? खुशी में दुआ कर रहे थे। और उन्होंने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे और कहा था, यीशु तूने कहा था मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें उस मददगार को भेज। ये लफ्ज बोलने की देर थी, वो मददगार आया और आग से फटती हुई जुबानें लोग बोलने लग गए थे। वो रूह कुदस से भर गए थे, पाक रूह की ताकत से भर गए। और यीशु जब इसके पास आया और इसे पता नहीं था, मैं पतरस जनाब की बात कर रहा हूं, और जब पतरस के नजदीक आए यीशु मसीह, तो पतरस अपना जाल बुन रहे, उसे साफ कर रहे हैं। यीशु ने बकायदा देखा कि इसकी नजर मेरी तरफ नहीं है ठीक तरीके से, और यीशु उसी की कश्ती में सवार होकर उसी में बैठकर लोगों से कलाम कर रहे हैं, और पतरस फिर भी अपने जाल साफ कर रहा है। यीशु मसीह ने उससे कहा, चलो कश्ती साहिल से, किनारे से हटाकर जरा झील के दरमियानी हिस्से में ले चलो। पतरस ने, मुझे नहीं लगता कलाम सुना होगा। अगर उसने सुना तो ये लफ्ज ना बोलता, हमने पूरी रात मुशक्कत की है लेकिन हमारे यहां एक भी मछली का दाना नहीं लगा, हमारे सारे जाल सूखे के सूखे ही आ गए हैं, मछली नहीं लगी। कभी कभी आप सारा दिन मेहनत करते हो, आपको दिहाड़ी नहीं मिलती। कभी कभी सारा दिन आप मेहनत करते हो तो आपको सुकून की रोटी नहीं मिलती। और पतरस की तवज्जो कहां थी? जाल के ऊपर, क्योंकि उसके अंदर जिम्मेदारियां थी। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है पतरस शादीशुदा था। किसी को अगर नहीं पता तो बता दूं, पतरस शादीशुदा था क्योंकि उसकी सास को तप थी, बुखार था। तो यीशु मसीह को पतरस जनाब अपने घर पर लेकर गए, और जब यीशु मसीह ने पतरस की सास को छुआ तो बुखार जाता रहा था। यह बाइबल में लिखा है, हमारी की किताब में पढ़िएगा। पतरस शादीशुदा थे, उनकी सास के बारे में लिखा हुआ बाइबल में। और जब वो जाल साफ कर रहा था तो मुझे लग रहा था, मैं उनको हटाकर मैं उनकी जगह खुद खड़ा हुआ सारी चीजों को फील कर रहा था कि यीशु मसीह यहां कश्ती में है और मैं नीचे जाल साफ कर रहा हूं, क्योंकि मैं शादीशुदा हूं और मुझे अपने घर की जिम्मेदारी का पता है। और मैं क्या कर रहा हूं? मैं अफसोस कर रहा हूं क्योंकि अगर मेरे हाथ मछली ना लगी तो मैं इनको क्या खिलाऊंगा। अच्छा, बीच वाले बातें कर रहे हैं, आप लोग ठीक तरीके से एंजॉय करें, इस तरह गुट गुट के ना एंजॉय करें, ठीक तरीके से खुल के बातें करें। और जो कलाम सुन रहे हैं वो जरा गौर से सुन लें। जब मैं वहां पर जाल साफ कर रहा हूं और मैं शादीशुदा हूं तो मुझे पता है पीछे घर में मुझ पर जिम्मेदारी है और मैंने कमा के लाके देना है। लेकिन अगर उस दिन मेरी दिहाड़ी ना लगी हो, मछली ना पकड़ी हो, तो मेरे साथ क्या कैफियत हुई होगी। हो सकता है मैं एक दिन पहले नहीं, मैं एक हफ्ते पहले गया हूं, एक हफ्ते पहले गया हूं। लेकिन बाइबल में लिखा है पूरी रात, कितनी पूरी रात मेहनत की और हमारे हाथ कुछ ना लगा। तो मेरे ज़हन में तो यही होगा ना कि मैं घर किस मुंह से जाऊंगा, मैं क्या आस लेके जाऊंगा, क्या उम्मीद दूंगा। मेरे पास फिर झूठी तसल्ली होगी, या मैं समंदर के ऊपर शिकायत लगाना शुरू करूंगा, आज समंदर का पानी ठंडा था इसलिए मच्छी मेरे हाथ नहीं लगी। समंदर के ऊपर सारी मैंने बातें डाल देनी है। लेकिन मैंने ये सोचा कि मेरे पास बरकत थी, आपकी नजरें मेरी तरफ होनी चाहिए।
मैंने जाल साफ करते हुए यह सोचा कि मेरे पास बरकत थी। मेरे ख्याल में मैंने ये नहीं सोचा, अगर मैंने सोचा होता तो मैं यीशु को भी सुन रहा होता। आप अपने आप में चेक करके देख सकते हैं, जिसके पास बरकत है ना, उसके पास खुदावंद यीशु भी है। पतरस के पास नहीं था यीशु, और यीशु अपना पेश करने आया। और पता है बाइबल में कैसी खूबसूरत बात लिखी है। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने पतरस से दरख्वास्त की। क्या की? मालिक, एक बंदे से दरख्वास्त कर रहा है, मोहब्बत का अंदाज देखें, और कह रहा है कश्ती को जरा किनारे से हटा ले और घेराव में लेके चल। मालिक, हमने पूरी रात मेहनत की, मगर एक भी दाना, एक भी बरकत, एक भी मछली हमारे हाथ नहीं लगी। लेकिन अगर तू कहता है तो चलते हैं। और वो चल पड़े और कश्ती में सवार हो गए, और बाकी कश्तियां भी चल पड़ी, और उन्होंने अपने अपने जाल निकाले और कश्तियों में रख लिए। और जब वो आगे जा रहे हैं तो यहां मैंने नहीं पढ़ा कि कोई और गुफ्तगू हो, वहां पर लिखा है यीशु ने कहा जाल फेंको। जितना रास्ता उन्होंने यहां पे तय किया, यीशु मसीह खुद खामोश रहे या बाइबल खामोश है? मुझे लग रहा है कि यीशु खामोश रहे, क्योंकि यीशु उन्हें जो दिखाना चाह रहे थे वो तालीम के बाद का मौजज़ा था, वो तालीम के बाद की कुदरत थी। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जो बोलता था वो करके भी दिखाता था। यीशु मसीह कह रहे हैं कि बादशाह में सारी चीजें कसरत से मिलेंगी, तो हमारे पास तो एक भी मछली नहीं, तो आओ फिर जाल लो और कश्ती में चलो और चलो। और जब उन्होंने कहा कि अपने अपने जाल फेंको, तो उन्होंने फेंके। उन्होंने कहा कि आका, अगर तू कहता है तो हम ये जाल। यीशु ने उनसे कहा कि जाल फेंको, उन्होंने फेंके। और यीशु ने कहा खींचो, उन्होंने खींचे। उनके ज़हन में क्या था? अब मछली आएगी या नहीं, अब मछली आएगी या नहीं, अब मछली आएगी या नहीं। जैसे यीशु मसीह ने कहा जाल खींचो, पता है मछेरे क्या करते हैं? जब मछली का जाल फेंकते तो जाल जब मछली से भरने लगता है ना, तो जाल हिलता है। तो यहां पर लिखा नहीं कि जाल हिला। यीशु ने जब कहा जाल खींचो, तभी उन्हें एहसास हुआ ये तो बड़ा वजनी हो गया। जब खींचा तो एक बड़ा गौर आ गया। और ये जब देखा पतरस ने, बाइबल में लिखा है पतरस घुटनों के बल होकर यीशु के सामने गिरा और क्या कहा? मेरे पास से चला जा, मैं गुनाहगार हूं। मेरे पास से चला जा, मैं गुनाहगार हूं। और मैं आपको बताऊं, वो जाल हमारे पास है, यीशु भी हमारे पास है। उस जाल को मेरी सोच के मुताबिक ईमान कहते हैं। क्या कहते हैं? और यीशु चाहता है कि आज वो अपना जाल आप फैलाओ, और कितनी बरकत आप रिसीव कर सकते हो ये आपका जाल बताएगा। आपके पास 2 मछलियों का जाल है या 1000 मछलियों का? अगर आपके पास 2 है, मत कमजोर होएगा। जब यीशु कमांड देगा ना, वो 2 बढ़कर लाखों में हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, जब आपकी तालियों की कसरत कम होती है ना, उतने ही आपका जाल रह जाता है। लेकिन जब गूंज होती है तो जाल की लिमिटेशन बढ़ जाती है। मैं दोबारा बताऊंगा, जो खुदा मुझे कह रहा था कि एक एक के सर पर हाथ रख के दुआ की जाए, तो वो मेरा हाथ नहीं, वो आज रूल कुदस का हाथ है। और मैं यहीं खड़ा होऊंगा, मैं यहीं खड़ा होऊंगा, आपके पास होऊंगा। लेकिन रूल कुदस वो जहां आखिरी लाइन है, रूल कुदस वहां तक होगा, क्योंकि वो लामहदूद है। हालेलुया, हालेलुया। आज ईमान के साथ अपने जालों को फेंके जब यीशु कहता है, तो आइए अपने कदमों पे खड़े हो जाएं और कोशिश कीजिएगा कोई खाली हाथ ना जाए। देखें, आप पूरी रात अपनी पूरी जिंदगी में मेहनत की होगी, लेकिन आपको ये चीज नहीं मिली होगी। आज खुदावंद यीशु चाहता है कि वो आपकी जिंदगी को भर दे। तो आज खुदा की मर्जी को पूरा कीजिए। You are watching Shagid TV. Stay tuned and keep watching